औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम फ़िक़्ही अहकाम बयान कर रहे थे। कल हमने वस्ल के अहकाम भी बयान किए थे, वस्ल का तरीका बयान किया था। आज हम तयम्मुम के अहकाम बयान करेंगे। तयम्मुम भी इस्लामी अहकामात में से तहारत हासिल करने का एक ज़रिया है, जिसे मखसूस हालत में वज़ू या गुस्ल के बदले में अंजाम दिया जाता है और नमाज जैसी इबादतों को तयम्मुम के ज़रिए से अंजाम दिया जा सकता है। वज़ू और गुस्ल के बदले में तयम्मुम किया जाता है, बल्कि इस तरह कहें कि वज़ू और गुस्ल का बदल तयम्मुम को कहा जाता है। मखसूस मकामात पर वज़ू के बदले में या गुस्ल के बदले में तयम्मुम किया जाता है। हर जगह पे वज़ू और गुस्ल के बदले में तयम्मुम नहीं किया जाता। चंद मकामात ऐसे हैं जहां पर वज़ू के बदले में अगर हम तयम्मुम करते हैं तो हमारी नमाज और नमाज जैसी और इबादत जो है वो सही होंगी। सबसे पहला, जब इंसान को पानी न मिले या पानी तक पहुंचना मुमकिन ना हो। हमारे पास पानी नहीं था, हमने बहुत पानी को ढूंढा, पानी तलाश करने की कोशिश की, लेकिन हमें पानी नहीं मिला। तो अब हमारी नमाज कज़ा हो रही है, तो हमें वज़ू के बदले में तयम्मुम करके नमाज पढ़नी पड़ेगी। जब पानी तक नहीं पहुंच सकते, पानी पर किसी का कब्जा है और वहां तक हमारा पहुंचना मुमकिन नहीं है, तो उस हालत में भी हम तयम्मुम करेंगे। दूसरा है, इंसान के बदन के लिए पानी मुज़र है, इंसान के बदन को नुकसान पहुंचाएगा पानी, तो गुस्ल वाजिब हो गया, तो गुस्ल के बदले में तयम्मुम करेंगे। वज़ू वाजिब है, नमाज पढ़नी है, तो वज़ू के बदले में भी हम तयम्मुम करेंगे। तीसरी, अगर पानी को वज़ू या गुस्ल के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे खुद के लिए या किसी और शख्स के लिए पीने का पानी नहीं बचता, बाद में हमें पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा और हमारी जान को खतरा हो सकता है, तो फिर हमें चाहिए कि वो पानी बचा कर रखें और वज़ू और गुस्ल के बदले में तयम्मुम करें। यानी पानी बहुत कम है, या उसको वज़ू के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर उसको पीने के लिए ही रखेंगे। चौथा है, इंसान का बदन या लिबास नजस हो और पानी सिर्फ इतना है कि बदन और लिबास को ही पाक किया जा सकता है, तो फिर बदन और लिबास को पाक करेंगे पानी के जरिए और वज़ू और गुस्ल के बदले में हम तयम्मुम करेंगे। वज़ू और गुस्ल के लिए वक्त कम हो, हमारी नमाज कज़ा हो रही है, वक्त बहुत कम है, अगर हम वज़ू करने जाते हैं या गुस्ल करने जाते हैं तो हमारी नमाज कज़ा हो सकती है, तो फिर हमें वज़ू और गुस्ल के बदले में तयम्मुम करके फौरन नमाज पढ़नी चाहिए, ताकि नमाज कज़ा ना हो। तयम्मुम का सही तरीका क्या है? तयम्मुम का सही तरीका है, एक है वज़ू के बदले में तयम्मुम, एक है गुस्ल के बदले में तयम्मुम। इनमें थोड़ा सा फर्क है। सबसे पहले हम वज़ू के बदले में तयम्मुम का तरीका बताएंगे। वज़ू के बदले में तयम्मुम के लिए हम जमीन पर हाथ मारेंगे, फिर इन्हीं हाथों को जहां से पेशानी के ऊपर से बाल उग रहे हैं वहां पे ऐसे रखेंगे, ऐसे रख के नीचे की तरफ खींचेंगे, भवों के ऊपर से ऐसे नाक के ऊपर तक खींच के ले आएंगे। जब ये अंजाम दे लेंगे, फिर उल्टा हाथ जो है ये सीधे हाथ के ऊपर ऐसे बंद करके ऐसे खींच के उंगलियों के सिरों तक ले जाएंगे। फिर सीधा हाथ उल्टे हाथ के ऊपर इसी तरह बंद करके ऐसे खींच के ले आएंगे। ये वज़ू के बदले में था। अब अगर हम गुस्ल के बदले में तयम्मुम कर रहे हैं, तो हम एक मरतबा मट्टी पे हाथ मारेंगे या ऐसी चीज पर जिस पर तयम्मुम करना सही है उसके ऊपर हाथ मारेंगे, फिर इसी तरह इसको पेशानी के ऊपर यहाँ पे रख के नीचे ले आएंगे, फिर दोबारा हाथ मिट्टी के ऊपर मारेंगे। वज़ू में दोबारा हाथ मारना जरूरी नहीं था, लेकिन गुस्ल में दोबारा हाथ मारेंगे जमीन के ऊपर और फिर इस तरह हाथों के ऊपर मस करेंगे। तो ये तयम्मुम का सबसे आसान तरीका है। तयम्मुम किन चीजों पर किया जा सकता है? सबसे पहली चीज है मिट्टी, पाक मिट्टी के ऊपर तयम्मुम किया जा सकता है। दूसरी चीज है रेत, मट्टी में असर नहीं है, रेत है, तो रेत के ऊपर भी तयम्मुम किया जा सकता है। तीसरी चीज है पत्थर या उसकी अकसाम, मुख्तसर अकसाम जो है, जिस तरह संगमरमर हो गया, काला पत्थर हो गया, ये चूना वगैरह हो गया, उसके ऊपर भी तयम्मुम किया जा सकता है। चौथी चीज है चूने का पत्थर, पकने से पहले, यानी वो पक्का नहीं है, पकने से पहले पहले उसके ऊपर भी तयम्मुम किया जा सकता है। पांचवी चीज है ईंट, ईंट के ऊपर भी तयम्मुम किया जा सकता है और इसी तरह मिट्टी के बर्तन के ऊपर भी तयम्मुम किया जा सकता है। इन चीजों के ऊपर तयम्मुम करना सही है। आज हमने तयम्मुम का सही तरीका और किन चीजों पर तयम्मुम किया जा सकता है यह बयान किया है। इंशाअल्लाह आगे चल के तयम्मुम के दूसरे अहकाम बयान करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।